हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। तो इस वाले आंगन में लगा दी है और चलते हैं उस वाले आंगन में लगाने के लिए। और दोस्तों, अब तो सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, लेकिन जब काम करने में लग जाओ तो ठंड फिर नहीं लगती है इतनी ज्यादा। और अगर ठंड को लेकर बैठे तो हमारे सारे काम ऐसे ही पड़े रहे और सुबह के काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उतने काम हमको लगता है दोपहर और शाम के टाइम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं गाँव में सूर्योदय का नजारा। और ये देखिए पूरे आकाश में लालिमा सी छा गई है। पक्षी जो है चहचहा रहे हैं। और ये जो सुबह का टाइम होता है ना, बड़ा ही खूबसूरत टाइम होता है। और भला सर्दियों में किसको सूर्योदय का इंतजार ना रहता हो। सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सूर्य देवता आए, दर्शन दे, तो हम लोगों के काम आगे बढ़े। और हम भी कर रहे हैं अच्छी धूप निकलने का इंतजार। और हम सोच रहे थे अगर आज अच्छी धूप निकल आएगी तो हमारे सारे कपड़े सूख जाएंगे। और सुबह उठते ही हमने करीब एक टब जो है कपड़े भिगो दिए थे और कुछ कपड़े उधर पड़े हैं। तो आज सारे कपड़ों की धुलाई आज हम नहाने के पहले ही कर लेंगे, क्योंकि ये सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े जब धुलो ना तो पूरा भीग जाओ। तो हमने कहा ये सब नहाने के पहले आज धुल लेंगे। तो यहाँ पर शुरू हो गई है कपड़ों की धुलाई। और ये मैट हमने नीचे बिछा दी है, ऊपर कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि ये मैट बहुत ही ज्यादा गंदी थी, इसको भी धुलना था। तो हमने कहा नीचे डाल देते हैं, भीगती रहेगी और हमारे कपड़े भी धुलते रहेंगे। और हमारे कई दोस्त कहते हैं दीदी आप डेट और दिन बताना भूल जाती हैं। तो चलिए आज बता देते हैं आप लोगों को। आज है 9 दिसंबर, दिन है शनिवार और सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे और हम कर रहे हैं कपड़ों की धुलाई। और कई जगहों पर माना जाता है कि शनिवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ भी। लेकिन जब मौसम खराब होता है तब तो यही रहता है कि कितनी जल्दी धुल डालें तो सूख जाए। अगर हम अच्छे दिन का इंतजार करेंगे तो हमारे कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो आधे आज धुलेंगे और आधे कल संडे है तब धुलेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर धुलने बैठ जाएंगे तो कपड़े भी हमारे नहीं सूखेंगे। तो ये जो बिस्तर थे, एक दो बिस्तर भी साथ साथ में धोते जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ धुलने वाले नहीं है। तो एक ये कथरी हम लोगों के यहाँ बोली जाती, वो भिगोती थी और उसका कवर था वो भी भिगो दिया था, कंबल था। तो ये सारी चीजें हम धुल के डाल देंगे, तो ये 2-3 दिन में सूखेंगी आराम से। और हो सकता है अच्छी धूप निकले तो आज ही सूख जाए। और सारे कपड़ों को धोते धोते करीब 1-1.5 घंटे का समय लग गया होगा। और उसके बाद ये आ गया है मैट धोने का नंबर। तो ये काफी देर से जो है भीग रही थी, तो अच्छे से साफ हो रही थी, वरना काफी देर इसको भिगो कर रखना पड़ता है। और एक और अंदर पड़ी है, जब ये सूख जाएगी तो उसको भी धुलना है। तो एक एक करके धुलेंगे, नहीं तो सूखेगी नहीं। और मानते हैं कि शनिवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, लेकिन अब हमने भिगो दिए थे तो धुल भी डाले हैं। अब गलती हो गई तो हो गई, लेकिन ज्यादातर हम दिन देखकर ही कपड़े धुलते हैं। बस इस समय मौसम खराब है तो सोच रहे थे अगर धुल देंगे तो सूख जाएंगे थोड़े बहुत। तो कपड़े धुलकर ले आए हैं छत पर और ये देखिए काफी अच्छी धूप निकल आई है अभी। तो कपड़े फैला देते हैं, उसके बाद नहाना भी है। और चाय हमारी बन चुकी है, यानी मम्मी ने तब तक चाय रख दी थी बनने के लिए जब तक हम कपड़े धुल रहे थे। तो ये काम हमारा हो गया सुबह सुबह, इस काम से फुर्सत मिल गई है। अब जो घर के काम है वो हम आराम से करते रहेंगे, क्योंकि जब तक कपड़े पड़े रहते हैं तब तक मन में बोझ सा रहता है कि अभी कपड़े धुलने हैं। और थोड़े बहुत होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा होते हैं तो फिर चिंता लगी रहती है। उसके बाद नहाकर आ गए हैं खाना बनाने के लिए। चाय सब लोगों ने पी ली थी तो हमने कहा चलो खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और सबकी तैयारी हो रही है भाई कहीं जाने की।
और यहाँ पर हम सब्जी बनाने जा रहे हैं आलू और गोभी की। तो मसाले पका लेते हैं, उसके बाद सब्जी डालकर सब्जी बनाएंगे। तो हम खाना बना रहे हैं और उधर तैयारी हो रही है कहीं जाने की। मम्मी जी और ननद जी आज कहीं जा रहे हैं, वहीं पर जहाँ हम तिलक में गए थे, यानी कि मौसी के यहाँ। आज वहीं पर शादी है मौसी के लड़के की। तो तैयारी इन लोगों की शुरू हो गई है, क्योंकि छोटा सा दिन होता है तैयारी करने में और वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे जल्दी से खाना बना दे तो खाकर ये लोग चले जाएंगे। और तैयारी तो हमारी भी थी जाने की, लेकिन किसी कारणवश प्लान जो है हमको बदलना पड़ा। तो यहाँ पर ये देखिए दादी पहन रही है चूड़ी। तो ये देखिए कैसे सजा सजा के खुद पहन रही है कि कैसी पहननी है, कौन सी पहननी है, और खुद तैयार हो रही है। जिद तो बहुत ज्यादा ये भी कर रही थी जाने की कि हम जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए हम बना रहे हैं रोटी। सब्जी बनकर तैयार हो गई थी और इधर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, और फटाफट से रोटी बनाते जा रहे हैं कि जल्दी से खाना बन जाए। और चारू लगी हैं दादी के साथ, बुआ के साथ। वो सोच रही हैं कि हम भी जाएंगे तो उनको हम बहला लेंगे कैसे भी करके। और हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर घर में दिक्कत हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं तो। और वैसे भी कल बिटिया रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और कल इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। तो कल तबीयत खराब हो गई थी और आज इनको ले जाना ठीक नहीं है इतनी सर्दी में, तो इसीलिए हम नहीं ले जा रहे हैं। अभी तो ठीक है, दवा वगैरह कल लाए थे तो अभी ठीक है। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी ही साड़ी हमारे पास भी है। तो यहाँ पर 2 साड़ी आई थी मम्मी जी के लिए और हमारे लिए, सेम टू सेम, बस कलर चेंज है। तो यहाँ पर मम्मी जी तो तैयार हो गई हैं, ननद जी भी तैयार हो रही हैं और हमारी बिटिया रानी सारी चीजों को इधर उधर बिखरा रही हैं। तो यहाँ पर बस अब सामान रखने को रह गया है, क्योंकि बहुत सारा सामान जाता है, सबके लिए कपड़े वगैरह मम्मी लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर 2 झोले तैयार हो गए हैं और ये देखिए बार बार कह रही थी कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, और रोने भी लगी थी, लेकिन काफी चुप कराया, शांत कराया, तब जाकर मानी है। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं क्योंकि पापा जी जो है छोड़ने के लिए जाएंगे। और ये देखिए पीछे पीछे लगी हैं, मुंह बना हुआ है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। और इनको हम समझा रहे हैं कि शाम को हम चलेंगे, जैसे उस दिन गए थे। तो ये छोड़ ही नहीं रही थी सबको। तो यहाँ पर सब लोग चले गए थे। उसके बाद इनको लेकर हम आ गए हैं घर। और उसके बाद यहाँ पर इनको तैयार करने जा रहे थे, तब तक आ गए हैं बच्चे खेलने के लिए। तो अब थोड़ा सा ये खेलती रहेंगी, तो हमने कहा चलो तैयार कर देते हैं। और ठंड भी पड़ रही है तो मोजे भी पहना देते हैं, नहीं तो फर्श में ये ऐसे ही खेला करती हैं। तो ये बच्चों के साथ खेला करेंगी और हम करेंगे अपने घर के काम, क्योंकि खाना तो बन चुका है, सब लोग खा के भी जा चुके हैं, लेकिन बर्तन वगैरह सब अभी पड़े हुए हैं। तो ये चली गई हैं खेलने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर धुलते हैं बर्तन, क्योंकि बर्तनों का तो ढेर लग जाता है। और दोपहर के करीब 11 बजे का समय है। अभी हमने खाना नहीं खाया, हम सोच रहे थे बर्तन धुल के रख दें, उसके बाद आराम से बैठकर खाएंगे और थोड़ा धूप में जाएंगे ऊपर छत पर, क्योंकि सारा दिन घर में हमारी धूप नहीं आती है, तो बाहर आती है तो छत पर आती है। तो छत पर थोड़ी देर के लिए जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे वहां पर और आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे। और आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना है, तो वहीं पर बैठकर सारे काम होंगे हमारे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। इसे क्या करोगे आप? अभी तुम्हारे बाल छोटे हैं, तो देखिए आप पापा को, जब तक बड़े होंगे तब तक और आ जाएंगे अच्छी वाली। चलो देखे रहो, गंदी बात ना। और ये देखिए खेल कर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर इनके जितने भी खिलौने हैं सब समेट कर हम रख रहे हैं, क्योंकि सारा इधर उधर बिखराती रहती है, सारा जो है कबाड़ मचा के रखती हैं। और उसके बाद ये करीब 4 बजे का समय है। आज सरसों डाले गए थे बाहर, तो वही बोरी में भर के रख देंगे, क्योंकि तेल हमारा जो है सरसों का खत्म होने वाला है। तो ये डाल दिए गए हैं, फिर इनको साफ किए जाएंगे। और जितने भी धूप वाले काम है वो इस समय होते जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी धूप निकल जाती है। तो यहाँ पर सरसों बोरी में भर के रख देंगे। अगर सूखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो कल फिर डाले जाएंगे, फिर इनको साफ किया जाएगा।
तो सरसों भरने के बाद बाहर भी लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि सब लोग होते हैं तो इतने ज्यादा काम नहीं होते हैं, फिर सब लोग मिलके कर लेते हैं। लेकिन जब कोई नहीं होता है तो सारे काम फिर अकेले ही देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये शाम का समय है तो ये आ चुके हैं, तो ये करने जा रहे हैं गैया को चारा। और गैया हमारी खेत में बंधी हुई है तो चारा कर देंगे, वहां से फिर खोल कर लाएंगे। और अभी हल्की सी धूप है तो अभी लेकर आ जाएंगे तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर अंधेरा होने लगता है। और सरसों के दाने इतने छोटे छोटे हैं ना कि छिटक कर इधर उधर चले जाते हैं और फिर फिसलने का डर होता है, इसीलिए फिर पूरे बरामदे में हमने झाड़ू लगा दी थी। और ये आ गए हैं खेत मूली लेने के लिए, धनिया लेने के लिए, क्योंकि बाजार से बहुत ही कम आती है। और कल आई थी मूली, लेकिन जब खेत में ताजी लगती है और कुछ बनना होता है तो फिर खेत से ही आती है। तो यहाँ पर मूली, धनिया, सोया मेथी, मटर, टमाटर नहीं है, टमाटर के पौधे नहीं है, बाकी सारी सब्जी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो धनिया भी खेत से ताजी ही आती है और थोड़ी थोड़ी आती है, क्योंकि फिर रखे रखे सूख जाती है। और सुबह सुबह आप लोगों को सूर्योदय का नजारा हमने दिखाया था। अब ये है सूर्यास्त का समय और गांव में कुछ ऐसा नजारा होता है सूर्यास्त का, बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है। तो दोस्तों शाम के 5:30 बजे हैं, अभी हमारे सारे काम तो हो गए हैं, रह गया है खाना बनाना। तो खाने में क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह सब्जी बनी थी तो अभी बैंगन रखे हुए, 3 से 4 बैंगन रखे हुए और हम 3 लोग ही हैं, तो बनाएंगे बैंगन का चोखा। और रोटी भी सोच रहे हैं कुछ अच्छे तरीके से बनाए, यानी चूल्हे की रोटी बनाए, क्योंकि पापा जी को हमारे जो है एक टाइम तो चूल्हे की रोटी ही मिलनी चाहिए, उनको अच्छा लगता है चूल्हे की रोटी खाना। तो और चोखा के साथ या तो बाटी हो या तो रोटी हो। तो बाटी के साथ सोंधी वाली रोटी जो होती है वो पापा जी को और हमारे पति देव को, दोनों लोगों को सोंधी वाली रोटी अच्छी लगती है। तो चलिए चूल्हा जलाते हैं और करते हैं तैयारी खाना बनाने की। और सब लोग चले गए हैं, यानी मम्मी और ननद जी, देवर जी भी नहीं है। तो पूरे घर में ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। और सब लोग रहते हैं तो बनाने खाने में भी मन लगता है, फिर चाहे जो कुछ बनवा लो। और सबको बनाकर खिलाने में जो मजा आता है वो अकेले उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। पेंसिल से कितनी अच्छी कलाकारी की गई है, पूरी दीवार पर आपको बस कलाकारी ही नजर आई होगी। और ये कलाकारी किसने की पहले बताओ, ये पेंसिल पे किसने चलाया है, दीवार पे पेंसिल किसने चलाई बताइए। वो देखो पीछे, देखो पीछे, ये देखो किसने चलाई है पेंसिल। और बिटिया रानी आप क्या खाएंगी, लड्डू। लड्डू अब लड्डू बनाने का समय चला गया है, अब हम बनाने जा रहे हैं खाना। और आप मुंह ऐसे नहीं बनाते, दोस्तों से पूछो दोस्तों आप लोग क्या खाएंगे। और उसके बाद आ गए हैं बाहर जो चूल्हा रखा हुआ है ना उसी में बनाएंगे। तो सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं। और यहाँ पर आपको हल्का सा गीला गीला दिख रहा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो इसी वजह से यहाँ पर धूप कम आती है, तो बारिश की वजह से भीग गया था चूल्हा हमारा। तो आग जला दी है। उसके बाद बैंगन ले आए हैं, बैंगन में लगा दिया है तेल, उसके बाद रख देते हैं भुनने के लिए और चलाते रहेंगे बीच बीच में। और जब तक बैंगन जो है भुन रहे हैं तब तक हम सब्जी ले आए हैं धुल के और इसको जो है काट लेते हैं। तो प्याज है, टमाटर है, मूली है, धनिया है। तो मूली को तो हम कद्दूकस कर लेंगे, लेकिन प्याज टमाटर को जो है बारीक काटना पड़ेगा। और इधर लाए हैं चने, भुने चने हैं, इनका छिलका जो है निकाल लेते हैं, साफ कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे भुने चने का क्या करेंगी, तो इनका हम क्या करेंगे आप लोग बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। तो ये हैं भुने हुए चने, जिनको कि हम सिलबट्टे पर पीस ले रहे हैं। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो इनको पीस के हम रख लेंगे। तब तक हमारे जो है लहसुन भी पक गए थे, बैंगन आलू सब पक गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है भरते में बनाने के लिए मसाला पीस रहे हैं। तो यहाँ पर भुना हुआ लहसुन है, भुना हुआ जीरा है, मिर्च है और है काला नमक। तो इतनी सारी चीजों को हमने पीस लिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने पीस ली है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि बैंगन और आलू हमारी भुन चुकी है तो इनको छीलना है। तो बैंगन को देखना भी पड़ता है, काफी देखना पड़ता है कि कहीं कीड़े वीड़े तो नहीं है। तो बैंगन छीलते जा रहे थे, उसके बाद आलू भी छीलेंगे। और लहसुन तो हमने पहले ही छील लिया था, उसको पीस भी लिया है। और अगर आप चाहें तो और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छा सा चोखा तैयार कर दिया है। तो बैंगन आलू छिल गई है, उसके बाद डाल दिया है प्याज, टमाटर, कद्दूकस की हुई मूली, कटी हुई धनिया। उसके बाद जो मसाले हमने पीसे थे वो डाल दिए हैं। ऊपर से डाल देंगे काला नमक पीस के, क्योंकि चोखे में ना काले नमक का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रख दिया है तेल गरम होने के लिए। तेल जब गरम हो गया है तो उसमें डाल दिया है हींग और जीरा।
तो यहाँ पर हम घी गरम कर रहे हैं और थोड़ा सा ही घी दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि घी जो है हमारे यहाँ खत्म होने को आया है। तो यहाँ पर जो भुने हुए चने हमने पीसे थे वो ले आए हैं, डाल दिया है काला नमक और करीब 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दिया था, हरी धनिया, कटा हुआ प्याज, सारी चीजों को मिला लेंगे। तो ये हमारा एक जो है भरावन तैयार हो गया है और इसी की हम बनाएंगे रोटियां सोंधी वाली। तो यहाँ पर ये भरावन तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट रोटी लगती हैं ये। उसके बाद हमने आटा लगा लिया था, आटा हमारा लग चुका है। उसके बाद लोई बना लेते हैं और उसके अंदर ये भरावन भर देते हैं सोंधा सोंधा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और थोड़ा सा मोटी रोटी बनानी पड़ती है, इतनी मोटी भी नहीं और इतनी पतली भी नहीं। तो ये देखिए हमारी रोटी जो है बनने वाली है और ये रोटियां कहीं से भी फटती नहीं है, जो भरावन हमने भरा है वो निकलता नहीं है। और ज्यादा भर के बना रहे थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा खाने में अच्छी लगती है, खासकर चोखा के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छी रोटी बन रही थी, कहीं से भी हमारा भरावन निकल नहीं रहा था। तो यहाँ पर तवा गरम हो चुका है, डाल देते हैं रोटी। आंच कर दी है धीमी, धीमी आंच में पकाएंगे, तब हमारी रोटी बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूलती है। तो यहाँ पर बनाते जा रहे थे और किस किस को पसंद है चूल्हे की बनी हुई सोंधी सोंधी रोटी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चूल्हे की बनी हुई रोटियों का तो स्वाद ही अलग होता है और खासकर ये सोंधी वाली रोटी, और बनाने में भी अच्छी होती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पापा जी आ चुके हैं, तो फटाफट से निकालते जा रहे थे और देने जा रहे हैं पापा जी को। तो यहाँ पर रोटी में लगा दिया है घी और अंदर भरा हुआ है बेसन का भरावन। बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आती है बनाते टाइम भी और खाते टाइम बहुत ही ज्यादा स्वाद आता है। तो ये देखिए अंदर बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है क्योंकि भर भर के हमने रोटियां बनाई है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और खाकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सोंधी सोंधी रोटी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पापा जी खा चुके थे, उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पर खाने के लिए और ये देखिए सबको खिला रही है, फिर कह रही हमको भी खिलाओ। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।